क्या क्वेश्चन था? अर्थ पर वेट कितना था? अर्थ पर बेटा अगर कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ पर बेटा उसका जो वेट है, यानी कि वेट क्या होता है? mg। तो अर्थ पर बेटा उसका वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन। कहां पर जाना है? मास पर जाना है। तो ये अर्थ है आपकी। मून पर जाना था क्या? मून पर जाना है। अगर आप इसको मून पर लेकर चले जाते हो इसी मास, अब मार्स था या मून था? क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है? मार्स है, मून नहीं है बेटा। ठीक है, इसको जो मास नीचे खींचेगा अपनी तरफ, क्योंकि उसकी ग्रेविटी अलग होगी ना। मेन बात यह है कि ग्रेविटी अलग होगी, मास तो क्या रहेगा? उतना ही। अब इसका मास उतना ही है, लेकिन इस पर जो ग्रेविटी लगेगी वो कुछ अलग लगेगी। और कुल मिलाकर यही चीज तो बेटा वेट होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो करना था आज। अच्छा, अब इसको निकालते हैं, उसको एम जी क्या होता है? जी ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी का? जी एम बाय आर का, ठीक है ना। अब इसको बेटा आपने सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये मास का आएगा और रेडियस बेटा किसकी आएगी? मास की। आज इसको थोड़ा सा डिटेल में भी करवा देंगे। एम जी जी है, अर्थ के मास और मास के मास में बेटा ये रिलेशन थी, वो 10 टाइम्स से ज्यादा होता है। आपने किसका लिखना है? ये लिखना है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? इसको नीचे ले आओ, अर्थ का मास डिवाइड बेटा 10 आ जाएगा। अच्छा, रेडियस में बेटा क्या फर्क था? रेडियस, जो मास की रेडियस थी वो अर्थ की रेडियस की क्या है? हाफ है, ठीक है ना। तो आर जो अर्थ है, सॉरी मास, आपने आर एम की वैल्यू डालनी है। आर एम की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी? आर ई बाय 2, आर ई बाय 2 का, समझ के बाद, क्योंकि ये हमने मास के लिए निकालना है। अर्थ के केस में हमें पता है, तो ये वैल्यू रख दी। अब थोड़ा सा बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लो। एम जी एम ई, नीचे बेटा ये 10 आ जाएगा और ये बन जाएगा आर ई का स्क्वायर, नीचे बेटा 4 आ जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लो, ये 4 सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4/10। अंदर क्या बन गया? एम जी एम ई डिवाइड बाय आर ई का स्क्वायर, ये बन गया ना। अच्छा, ये वेट चल रहा है बेटा उसका मास पर, जिसको आप डब्ल्यू भी बोल सकते हो, मास पर। इसकी वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता नहीं है बेटा। इसकी वैल्यू क्या पता है आपको? इस जी की वैल्यू रखना बेटा अर्थ पर, एम ई डिवाइड बाय आर ई का, यही तो है। तो बेटा ये m है और ये साथ में ये आ गया। अब m के साथ में बेटा ये सारा समान बेटा ये 200 के इक्वल है। करना बेटा इसको सिंप्लीफाई, 0 से 0 की, और आपका बेटा 80 न्यूटन आ गया। तो यानी कि मास पर बेटा उसका जो
वेट है वो 80 न्यूटन आ जाएगा। आई थिंक ऑप्शन दिया होगा, शायद पहला ही ऑप्शन होगा। देखो ध्यान से, आपको अर्थ पर उसका वेट पता है, ये वाला, ये अर्थ पर पता है आपको। और बेटा जी की वैल्यू वैसे आज निकलवा भी देंगे एक बार फिर, कि जी की वैल्यू जो होती है ये होती है GME/RE का स्क्वायर। RE मतलब अर्थ की रेडियस है, आप R ही समझो मन में, ये RE का मतलब अर्थ की रेडियस, उसका स्क्वायर कर दिया क्योंकि अर्थ पर बात कर रही है। अच्छा, इसके बाद ये वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 200 न्यूटन। अब बेटा मास पर आ जाओ, मास पर बेटा जो उसका वेट होगा वो हो जाएगा mg', क्योंकि वहां पर ग्रेविटी अलग हो जाएगी। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास इंटू बेटा इसकी वैल्यू ये होती है Gm, ये पैरों में लिखा हो मतलब मास के लिए, Gm/R का स्क्वायर। अब हमने इनमें से जो रिलेशन थी बेटा अर्थ के साथ वो यूज की है, तो ये m के पैरों में m, यानी कि मास का जो मास है वो आपके अर्थ के नीचे बेटा 10 आ जाएगा, तो वो हमने लिख दिया ME/10। और बेटा जो रेडियस थी मास की वो थी RE/2, स्क्वायर कर दिया, वो RE²/4 आ गया, 4 बेटा सबसे ऊपर चला गया। और बेटा ये वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है बेटा कितनी होती है 200 न्यूटन, तो बेटा ये वैल्यू यहाँ पर डाल दी और बेटा कट फट कर बेटा 80 न्यूटन आ गया, 80 न्यूटन बेटा आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट टर्म है बेटा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सबसे पहले बेटा जो वेट होता है, हम अर्थ पर बात करते हैं वेट की, तो द फोर्स with which earth attract us is called weight। जितनी फोर्स से बेटा अर्थ हमें खींच रही है, अर्थ हमें खींच रही नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं। और अर्थ हमें हमेशा अपने सेंटर की तरफ ही खींचेगी, ये याद रखना। अगर बेटा कोई आदमी यहाँ पर है, अगर उसको हमने यहाँ पर बिठा दिया, अब अर्थ का सेंटर मान लो ये है, तो अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ ऐसे खींचेगी। और अगर बेटा यही आदमी को हमने यहाँ पर बिठा दिया बेटा, अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ ही खींचेगी, ये गिरेगा, ठीक है ना। तो हर एक ऑब्जेक्ट को जो अर्थ की सरफेस पर पड़ा है, अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसे हम वेट बोल देते हैं यहाँ पर। तो वेट यानी कि एक तरह से फोर्स वाली यूनिट रखता है, और फोर्स है जो अर्थ हम पर लगा रही है। अब वेट होता कितना है, mg, यही तो होता है वेट। यानी कि ये और कुछ नहीं है वेट, मैंने अभी बताया ये अर्थ जो फोर्स लगा रही है ना वही है। तो बेटा अर्थ हम पर फोर्स कितनी लगाती थी, बाय ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ से बेटा हमारे ऊपर फोर्स कितनी लगाई अर्थ ने, F = Gm स्मॉल m डिवाइड बाय r का स्क्वायर। क्या यही आएगी? ये बेटा मैंने फिर बताया इत्तेफाक से फॉर्मूला सेम बना था इंटीग्रेशन करने के बाद, तो हम सीधा लिख रहे हैं, समझ जाना। अच्छा, ये फोर्स जो अर्थ ने मुझ पर लगाई और मेरा वेट दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, W = क्या आ जाएगा, Fg। तो बेटा W आपका mg, और बेटा ये फोर्स कितनी है आपकी, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r का स्क्वायर।
स्मॉल m बेटा इस बंदे का मास है और कैपिटल M बेटा आपकी अर्थ का मास। इस m से m कट गया तो g क्या आया बेटा, g m डिवाइड बाय r का स्क्वायर। यही था ना, अभी थोड़ी देर पहले यूज कर रहे थे बेटा, यही था। तो g इक्वल टू आता है कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय r का। इतना ठीक है। अब m क्या बेटा, अर्थ का मास, r क्या है, अर्थ की रेडियस। आज से याद रखना कि अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg। अर्थ का मास कितना होता है। अच्छा, इसके बाद अर्थ की बेटा रेडियस कितनी होती है, 6400 बेटा किलोमीटर। क्योंकि हमने न्यूमेरिकल करने तो हम मीटर में यूज करेंगे ना बेटा। किलोमीटर में बेटा कितने मीटर होते हैं, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 64 × 10⁵ मीटर। ये बेटा आपकी अर्थ की रेडियस आ गई। अब ये सारा सामान बेटा अगर हम इसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। ये g एक्सेलरेशन है, किसकी वजह से आया बेटा, जो अर्थ ने हम पर फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वो g आया। अगर बेटा यही बंदा कहीं और होता, मैंने तो अर्थ के सरफेस पर बैठा रखा है ना, अगर यही बंदा बेटा अर्थ से थोड़ी ऊपर हवा में छोड़ा होता, कहीं यहां पर होता और r डिस्टेंस दूर होता बेटा, ये इस केस में g क्या आएगा, g आएगा कैपिटल G m डिवाइड बाय r का। लेकिन इस बार ये r आपकी वो r नहीं रही जो अर्थ की रेडियस थी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ना बेटा, ज़्यादा हो गया बेटा। क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर मैंने यहाँ निकालनी थी तो बेटा ये r लिया, और ऊपर जाएंगे तो बेटा वो r लेंगे ना। तो ये r अब आपका ग्रेटर देन है अर्थ की रेडियस। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो IG की वैल्यू, ये बेटा इस वैल्यू से क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि यहां पर बेटा आपने नीचे बड़ी चीज पुट कर दी। तो कहने का मतलब कि ये जो g आया इसको आप g डैश बोल दो कि पहले वाले कि जैसा नहीं आया। तो मतलब यहां से सीखा कि जैसे जैसे r को ज़्यादा करते हो ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, जिसको आप g बोलते हो बेटा। उसकी वैल्यू हाइट के साथ साथ बेटा चेंज हो रही है, वेरी कर। तो यानी कि हम लिख सकते हैं, नोट बनाकर आगे बेटा करेंगे भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगी जैसे जैसे r को चेंज करेंगे। अब इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं बेटा आपके, उन सब में जब g का जिक्र आता था तो बेटा 9.8 मोशन में जहां पर भी हम करते थे। अगर आगे क्वेश्चन करोगे, जेई में जाओगे, नीट में जाओगे, तो हो सकता है बेटा दोनों क्वेश्चंस को वो मिक्सअप करते हैं, तो जी बेटा कांस्टेंट ना रहे, आप हो सकता है ये काम हो जाए। अभी बेटा आर को चेंज करने से जी की वैल्यू क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। अब हमने इसके लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना है भी, हाँ सर कितनी आएगी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इफेक्ट सिर्फ बेटा
डिस्टेंस नहीं करती, हाइट ही नहीं इफेक्ट करती, और भी फैक्टर हैं। तो सबसे पहला करते हैं, इसको मिटा देते हैं। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो वेरिएशन होता है बेटा एक्सेलरेशन में ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, पहला तो बेटा ये पॉइंट लिख लो। दूसरा होता है बेटा ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ये भी करेंगे। अर्थ आपकी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जो बेटा अर्थ है अर्थ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और थर्ड बेटा जो हमारे सिलेबस में नहीं है, अर्थ रोटेट भी तो करती है ना अपने एक्सिस के ऊपर, ड्यू टू रोटेशन ग्रेविटी बेटा इस पहला यहां देखो, ये ड्यू टू हाइट एंड, ये लिखो। हाँ स्फीयर आएगा, स्फीयर आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं होती, स्फीयर होती है, ठीक। इन तीनों की वजह से हाइट पर जाएंगे, नीचे सुरंग खोद के नीचे जाएंगे, उसकी शेप भी बेटा अलग होती है, परफेक्ट स्फीयर नहीं होती, और रोटेट भी कर रहे हैं। इन सब की वजह से बेटा जी की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, इन सब की वजह से। तो जी को चेंज करने वाले बेटा ये तीन फैक्टर हैं मेनली। तो सबसे पहला बेटा देखते हैं, सबसे पहले वाला, ठीक है ना। जैसे जैसे हम किसी हाइट पर जाएंगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस से बेटा जैसे हम ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पर बेटा एक छोटा सा स्फीयर बना लेते हैं। इसकी रेडियस बेटा क्या मान लो आप, आर ही लिख देंगे ना, ई लिखने की जरूरत नहीं है साथ में। अच्छा, इससे कितनी हाइट पर ऊपर चले गए हम बेटा, मान लो बेटा एच हाइट पर क्या चले गए, एच हाइट। टोटल बेटा कितनी हाइट है ये मान लो, टोटल बेटा इसको क्या मान लो आप, आर, जो आप लिखते थे ना टोटल डिस्टेंस, टोटल तो इसको आर मान लो। इसका बेटा वेट कितना आएगा, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, वेट एम जी, आगे बेटा क्या लिखें, एम जी डैश आएगा ना, क्योंकि ऊपर ग्रेविटी मैंने पहले फील्ड दिलवा दी कि चेंज होगी। तो एम जी डैश इस हाइट पर, एट हाइट एच, ये वेट आएगा। अर्थ फोर्स कितनी लगाएगी बेटा, फोर्स लगती है जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर के, यही आएगा बेटा। तो इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एम जी डैश इक्वल टू जी एम स्मॉल एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। बेटा अभी करवाया था, एम से एम मर गया, तो जी डैश आ गया बेटा कैपिटल जी एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अब इस आर को हम लिख सकते हो बेटा कैपिटल आर प्लस एच। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये आ जाएगा आपका जी एम डिवाइड बाय, इसको लिख सकते हो कैपिटल आर प्लस
एच का स्क्वायर। असली फॉर्मूला यही है, असली फॉर्मूला यही है, ये 100% यानी कि हमेशा वैलिड रहेगा। असली फॉर्मूला बस आपने ये याद रखना है, आगे स्पेशल केस आएगा इसका जो आएगा वो बताते कैसे। असली फॉर्मूला बेटा यही है, जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का। इसमें थोड़ा सा बेटा हेर फेर करेंगे, वो क्या आती है अभी देखते हैं बेटा। अगर मैं अर्थ के सरफेस पर हूं बेटा, अर्थ के सरफेस पर, अर्थ के सरफेस पर, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ, तो बेटा जी कितना आया था अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइड बाय आर का स्क्वायर, यही आया था ना, यही आया था। यहां तो बेटा इन दोनों को डिवाइड कर लो, स्कूल में कैसे करवाया गया, डिवाइड करके। यहां से तो जीएम की वैल्यू जी आर स्क्वायर डाल दो बेटा, वो भी कहानी वही है। यहां से जीएम की वैल्यू क्या डाल दो, जी आर स्क्वायर, हाँ वो कट जाएगा, यहां वैसे कर लो, ठीक है ना। तो डिवाइड करवाएं, कैसे करवाएं, डिवाइड करना बेटा डिवाइड कर लो। मैं कहता हूं सीधा ये काम करो, यहां से बेटा जीएम की वैल्यू क्या है, जी आर स्क्वायर, यहां से ये बेटा इसको वन मानो बेटा, इसमें पुट कर दो, पुट टू इन, जैसे इसको बेटा इसमें डालोगे तो जी डैश क्या आ गया आपका, जी डैश आ गया बेटा आपका, जी एम की जगह डाल दो जी आर का स्क्वायर डिवाइड बेटा आर प्लस एच का। अब क्या नीचे से बेटा आर कॉमन ले सकते हो, क्या नीचे से बेटा आर कॉमन ले सकते हो, जी डैश क्या आया, नीचे से बेटा जैसे आर कॉमन लोगे, अब देखो ध्यान से, यहां से जैसे आपने आर कॉमन लिया, जैसे बाहर आने लगे उसके ऊपर स्क्वायर गिर जाएगा, क्योंकि बेटा ऊपर स्क्वायर है ना, इससे आर बाहर लेना है, इससे आर बाहर लोगे तो बेटा उसके ऊपर स्क्वायर भी तो आएगा, तो यानी कि आर स्क्वायर बाहर आएगा। यहां से बेटा कॉमन आ गया 1, और जहां पर बेटा नहीं होता वहां पर डिवाइड में चला जाता है, ये याद रख लेना। जहां पर होता है वहां से बाहर आ जाता है, जहां पर नहीं होता बेटा उसके डिवाइड में चला जाता है, सिंपल मैथ का रूल है। तो जी डैश बेटा ये आया, जी डिवाइड बाय 1 प्लस ठीक है, तो जी डैश डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर। यहां तक भी ठीक है, ये भी बेटा 100% ही वैलिड है। अब एक अजम्पशन यूज करने जा रहे हैं, अजम्पशन क्या है कि एक बायनोमियल थ्योरम होती है बेटा, आपने मैथ में की होगी, बायनोमियल थ्योरम बेटा होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूं 1 प्लस एन एक्स, लगभग 1 प्लस एक्स की पावर अगर n करते हो तो 1 प्लस एन एक्स होता है। ये कब होता है, जब आपका जो x का मोड है ना वो किससे लेस देन हो, 1 से लेस देन, 1 से। अगर ये चीज बेटा 1 से बहुत बहुत छोटी है तो ये लगभग इसके इक्वल आ जाएगा। बायनोमियल थ्योरम करी हुई है मैथ वालों ने, नहीं की हुई अब तक, की हुई है ना। तो इसकी बायनोमियल थ्योरम जब बेटा खोलोगे ना तो कुछ ऐसा आता है, असल 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 2, ऐसे बेटा आगे चली जाती है बात। भाई आपने वो किया होगा ना फॉर्मूला x प्लस वाई वाला,
ये होता है बेटा पूरा फॉर्मूला असल में, और ये कभी खत्म नहीं होता, इन्फिनिटी तक होता है। मैंने क्या कहा कि x क्या है, बहुत छोटा है 1 से, बहुत छोटा। अगर 1 से छोटा है उसकी पावर जैसे बड़ी करोगे तो और छोटा हो जाएगा ना। अगर चीज़ बेटा 1 से छोटी है ना, उसकी पावर बड़ी करते हो तो वो और छोटी हो जाती है। 0.5 का स्क्वायर करना 0.25 छोटा हो गया ना, क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा। मतलब ये वाली चीज़ें लगभग क्या हो जाएंगी, 0 के आसपास। अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है काम। तो ये रिजल्ट होता है, ये अप्रोक्सीमेट है। तो बेटा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं कहने जा रहा हूँ इफ h क्या है बेटा, r से छोटा है। h क्या है, r से छोटा है। तब यहां पर देखना बेटा h/r क्या हो जाएगा बेटा, कुछ सोचो, 1 से छोटा नहीं होगा क्या, होगा। हाँ जी, क्या होगा, आवाज कहां से आई, बाहर से। तो क्या h/r 1 से छोटा नहीं हो जाएगा भाई, आप खुद समझदार हो। r बहुत बड़ा है, h छोटा है उससे, तो डिवाइड करोगे बेटा 1 से छोटा आ जाएगा। अब इसके बाद ये थ्योरम g, और बेटा इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 1 + h/r की पावर -2। तो बेटा इस -2 में ये फॉर्मूला बेटा पुट कर देना, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, g' = g 1 - 2h/r। क्या यही आएगा? क्या ये 100% वैलिड है? नहीं जी। इस फॉर्मूले से बच्चों को वहम हो जाता है, वो सोचते हैं। अगर मैं बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा, एक चीज लिखवाने जा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये फॉर्मूला कब लगाना है। मैंने कह तो दिया h किससे छोटा है, r से। तो अगर बेटा अगर h आपका लेस देन इक्वल टू है 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, यानी कि मैंने रेडियस का 5% लिया है, तो छोटा ही होगा ना। बस 100 में से 5 बेटा छोटे ही मानोगे, तो बेटा 6400 किलोमीटर है, इसका 5% करना बेटा। 1 0 से 1 0 गई, ये 2 आ गया, 320 किलोमीटर बनेंगे। तो यानी कि 5% तक फिजिक्स में चीज़ों को क्या करते हैं, छोटा मानते हैं। h 320 है या उससे छोटा है, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या है, वैलिड है। अगर 320 से ज़्यादा आ गया तो ये फॉर्मूला कभी भी मत भूलकर मत लगाना। कौन सा लगाओगे बेटा, ये वाला या फिर ये वाला, ये याद रखना। तो यहां पर एक लाइन लिख लो बेटा, इफ h लेस देन इक्वल टू 320 किलोमीटर, तब g' = 1 - 2h/r अप्लाई करना है। अगर h ग्रेटर देन है मान लो 300, तब क्या अप्लाई कर देना बेटा, तब आप कौन सा लोगे बेटा, ये मान लो, चलो ये भी है, ये भी, चलो बेटा यही मान। तब g' = g डिवाइड बाय ये भी वैलिड ही है, ये सारे बेटा वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर हमने गड़बड़ नहीं की। तो ये याद रखना बेटा, ये रख लो, वो याद रखना, वो रख लो। तब g = मैं चलो यही लिख देता हूँ, h/r का तब ये लगा। अब यहां पर क्या होता है, ध्यान से, अगर अर्थ से बेटा आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर 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 ऊपर,
और मैं कह रहा हूँ आप 3200 किलोमीटर पर पहुँच गए, तो जी की वैल्यू क्या आएगी? एट हाइट 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, फाइंड द ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी में बेटा क्वेश्चन नोट कर लो, क्या है? फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट h इक्वल टू दिस। अब बच्चे अगर बेटा ये फॉर्मूला लगा, क्या ये फॉर्मूला लगाओगे? नहीं लगाओगे ना, वो 320 है और वो 3200 किलोमीटर है। तो पहले दिन बात सुनो ध्यान से, अगर ये लगाओगे तो होगा क्या? आपकी जी की वैल्यू 0 आ जाएगी। बेटा ध्यान से देखना, इसमें जैसे लगाओगे, खुशी खुशी लगाओगे जी सर 1 माइनस सर ये 2 है और ये 3200, सर नीचे कितना है? नीचे 6400, 0 से सर 0 की 32 दूनी 64, सर ये 1 आ गया, तो जी डैश 1 माइनस 1 सर 0 आ गया। तो ये वहम हो जाता है कि 3200 किलोमीटर पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? 0। तो वहाँ पर 0 नहीं होगी, तो लगाओगे कौन सा फॉर्मूला? ये तो लगाने नहीं है, लगाओगे कौन सा बेटा? ये वाला लगा लो। अब निकालो आंसर क्या आएगा, तभी इस पर जोर दिया जा रहा है बेटा। करो बेटा, वैल्यू पुट क्या आएगा? जी डैश मार्कर मैम है, कुछ चल रहा हो यहां पर? निकाल ली बेटा। देखो जी डैश इक्वल टू जी डिवाइड बाई 1 प्लस एच कितना है? एच है 3200, नीचे है बेटा 6400, और बेटा इसका क्या कर दो? स्क्वायर। 0 से 0 ये आ गया बेटा 2, तो यानी कि ये आ गया g डिवाइड बाय 1 प्लस 1 बाय 2 का। तो ये क्या बनेगा ध्यान से? 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर है, तो यानी कि 9 बाय, और बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4/9 इंटू आ जाएगा बेटा g, और जी के 10 लोगे या 9.8 लोगे बेटा, वो देख लेना, ठीक है ना। असल आंसर बेटा ये आ जाएगा। जीरो कब मानोगे? जीरो कब मानोगे? जीरो तब मानोगे बेटा अगर h की वैल्यू क्या हो जाए? बहुत 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 लार्ज हो जाए। किसके कंपैरिजन में? r के कंपैरिजन में। 6400 किलोमीटर पर भी जाओगे बेटा, फिर भी कट कर 1 नहीं आएगा, तो भी जीरो नहीं होगा। तो 6400 किलोमीटर से बहुत बड़ा ये मान, तो बहुत हाई वैल्यू पर आपको जी की वैल्यू 0 मिलेगी, बहुत ज़्यादा। इससे नेक्स्ट है बेटा, अगर आप डेप्थ में जाते हो नीचे, वो छोटा सा टॉपिक है बेटा, वो फटाफट निपटा लेते हैं। ये नोट कर लिया। अगर बेटा सुरंग बनाकर नीचे जाते हो तो क्या होगा? तो इसमें आ जाता है बेटा नेक्स्ट, बिलो द सरफेस ऑफ। अब मान लो बेटा आपके पास एक अर्थ है आपकी ये वाली, और आप इस अर्थ से कुछ डेप्थ पर चले गए बेटा, यहां पर h डेप्थ पर चले गए बेटा, नीचे चले गए बेटा।
ये बेटा टोटल कितनी है बेटा, ये आपकी, ये टोटल बेटा आपकी आर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक बेटा कितनी है आपकी कैपिटल आर। आप कहां चले गए बेटा, मान लो जो छुटकू सा बचा बेटा, कितना बचा ये वाला, इसको स्मॉल आर मान लो, समझ गए ना। तो अब मुझे बताओ कि वेट कितना आएगा, अगर बंदा यहां पर खड़ा है तो वेट कितना आएगा, मास है उसका, और बेटा जी डैश आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे जाते जाते क्या हो जाएगी, कम होगी थोड़ी बहुत। फोर्स कितनी आएगी, फोर्स आ जाएगी बेटा जी, अब एम डैश आएगा, क्योंकि सारा मास फोर्स, बाहर वाला जो मास है बेटा वो फील्ड बनाएगा ही नहीं, फील्ड बनता तो फोर्स लगती, तो अंदर अंदर, ये पहले करवाया हो ना कि अंदर अंदर वाला लगा पाएगा, एम डैश डिवाइड बेटा क्या आ जाएगा आर का। अब ऑलरेडी किया हुआ था कि सर 4/3 पाई आर क्यूब में कितना बेटा मास आता था, कैपिटल एम, वन में कितना आएगा, कैपिटल एम बाय 4/3 पाई आर क्यूब आएगा। अच्छा हमें कितने में चाहिए, हमें इतने में चाहिए, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब से बेटा मल्टीप्लाई कर दो, फोर बाय थ्री पाई स्मॉल आर का क्यूब, तो यही आया था आई थिंक, एम स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल आर, ये आपका एम डैश आ गया बेटा। तो यानी कि ये जो एफ है आपका बेटा वो कितना बन गया जी, तो एम डैश की वैल्यू थी बेटा एम आर क्यूब डिवाइड बाय आर का कैपिटल आर का क्यूब। हाँ जी, हाँ स्मॉल एम भी आएगा भाई, ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है। नीचे बेटा एक आर का स्क्वायर है और बेटा स्मॉल एम साथ में लिख दो, इससे बेटा ये कट जाएगा, तो जो फोर्स बची वो बची जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ऊपर बेटा एक आर बच गया, नीचे आर क्यूब बच गया। जैसे बेटा पिछली बार किया था, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो, जो बेटा वेट है वो फोर्स इक्वल आ जाएगा, यानी कि एम जी डैश इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर डिवाइड बाय आर का क्यूब, एम से बेटा एम मर गया, तो जी डैश कितना आ गया बेटा आपके पास, मैंने अभी पिछले में करवाया था कि जी एम की वैल्यू क्या पुट करनी होती है आपने, जी एम की वैल्यू पुट कर दो बेटा आप जी आर डालना बेटा क्या आएगी, और आर की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो, आर ये छोटी सी डिस्टेंस ये वाली कैपिटल आर माइनस एच, कैपिटल आर तो रख दो भाई, ये जी डैश आ जाएगी बेटा, ये इसकी वैल्यू रख दी आपने जी आर स्क्वायर, और कैपिटल आर आ जाएगा बेटा आर माइनस एच डिवाइड बेटा आर क्यूब, तो के बन गया, ये बन गया बेटा, ये दोनों कट जाएगा, तो जी डैश की वैल्यू आई जी बार बचा आर माइनस एच डिवाइड बाय, इसको बेटा इसके नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो, मतलब जी बार एस का से इसको इसके नीचे लेकर चले जाओ, तो बेटा आर बाय आर माइनस एच बाय, ये वन आ गया, वन माइनस एच बाय आर। क्या इस फॉर्मूले में हमने कोई अप्रोक्सीमेशन यूज किया बेटा, नहीं किया ना, एग्जैक्ट काम चल रहा है, तो ये क्या है 100% वैलिड, चाहे जिस मर्जी डेप्थ में चले जाओ ये वैलिड है। तो बेटा निकालना इस बार, फाइंड दी जी एट डेप्थ, नहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं आई कोई, यही है। तो एट डेप्थ बेटा 64 किलोमीटर, यानी कि उसके सेंटर पर
भाई रेडियस कितनी है 6400 किलोमीटर। तो अर्थ के सरफेस से जब 6400 किलोमीटर नीचे जाओगे सेंटर पर पहुंचोगे ना, तो सेंटर पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी G1 माइनस H है बेटा। और अर्थ की बेटा रेडियस भी इतनी होती है, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा G1 माइनस 1, तो आंसर आ जाएगा 0। अर्थ के सेंटर पर बेटा क्या होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ग्रेविटी 0। तो कोई क्वेश्चन बना दे कि अर्थ के सेंटर पर आपका वेट कितना होगा 0, लेकिन मास तो बेटा उतना ही रहेगा जितना आपका होता है। 50 kg है तो 50 kg ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं। ठीक है, चलो जी ठीक है। ये 2 टॉपिक मेन थे बेटे, इनमें से कोई ना कोई आपके उसमें आया ही मिलेगा आपको, अच्छे से इसकी रिवीजन कर लेना।